नमस्कार मित्रों, सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित वह जन्मभूमि मेरी कविता के प्रथम भाग में हम लोगों ने कवि परिचय और कवि द्वारा कविता के तीसरे खंड में वर्णित महापुरुषों के बारे में जानकारी प्राप्त की। जिन लोगों ने पहले भाग को नहीं देखा है, उनकी विस्तृत जानकारी के लिए वह जन्मभूमि मेरी कविता के प्रथम भाग को देखें। दूसरे भाग में हम लोग कविता के 3 खंडों के भावार्थ को देखेंगे और उससे संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। तो आइए हम लोग कविता के भावार्थ को देखें। पहला खंड है, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पर नित्य सुंदर झूमता है। कवि कहते हैं कि भारत हमारी जन्मभूमि है। हमने इस भूमि पर जन्म लिया है। जन्म लेने के कारण यह हमारी जन्मभूमि है, मातृभूमि है। भारत भूमि को माता की तरह उन्होंने देखा है और कहा है कि इस भारत भूमि पर हमारा पालन पोषण होता है। भारत भूमि हमारी माता की तरह देखभाल करती है, रक्षा करती है, हमारा पालन पोषण करती है। तो इसीलिए यह हमारी मातृभूमि है। ऊंचा खड़ा हिमालय, भौगोलिक सौंदर्य की चर्चा करते हुए कवि कहते हैं कि भारत के उत्तर दिशा में हमारा गौरव हिमालय पर्वत खड़ा है। उसकी गगनचुंबी चोटियां भारत को सुरक्षा प्रदान करती है। शीर्ष पर मुकुट की तरह यह स्थित है। भारत को यह विदेशी आक्रमणों से बचाता है, भारत की उत्तर दिशा के सौंदर्य को बढ़ाता है। सालों भर हिमालय की चोटियां हिम से आच्छादित होती है और इसकी ऊंचाई इतनी अधिक है कि आसानी से कोई उसे पार नहीं कर पाता है। हिमालय की विशेषता है कि हमें यह सुरक्षा प्रदान करता है। भारत के शीर्ष पर यह मुकुट की तरह स्थित है। सालों भर यह बर्फ से आच्छादित रहती है और साथ ही साथ हिमालय से अनेक नदियां भी प्रस्फुटित होती है। अनेक नदियां उससे उत्पन्न होती है। नीचे दक्षिण में हिंद महासागर झूमता है। हिंद महासागर की लहरें मानो भारत के चरणों को पखारती है और वह चरणों को धोते हुए, उसका स्पर्श करते हुए मानो गौरवान्वित महसूस करती है कि भारत जैसे महान देश का उसे चरण धोने का अवसर प्राप्त होता है। तो नीचे दक्षिण में हिंद महासागर की लहरें झूमती प्रतीत होती हैं, भारत के चरणों को धोते प्रतीत होती हैं। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही है। कवि कहते हैं कि भारत में अनेक नदियां प्रवाहित होती है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों से यह बहती है और जब ये पवित्र नदियां बहती है तो अपने साथ सभ्यता संस्कृति को लेते हुए बहती है, साथ ही साथ समृद्धि को लेते हुए बहती है। क्योंकि जब ये पवित्र नदियां बहती है तो लोगों की आस्था को मजबूत करती है। हमारे सभ्यता संस्कृति भारत की जो, उसको वह लेते हुए बहती है। लोगों का विश्वास इसमें दृढ़ होता जाता है। इन पवित्र नदियों के अनेक क्षेत्रों से बहने से भारत की भूमि उर्वरक बनती है, उपजाऊ बनती है और इन नदियों के कारण भारत सालों भर नाना प्रकार की फसलों को उत्पन्न करता है, जिससे भारत को समृद्धि प्राप्त होती है। सोने जैसी फसलों को यह उत्पन्न करता है। जगमग छटा निराली पग पग पर छहर रही है। कवि कहते हैं कि हर जगह, भारत के हर क्षेत्र में इसकी अद्भुत, निराली और मनोहारी दृश्य सौंदर्य फैला हुआ है। पग पग पर छहर रही है, यानी कि हर एक जगह, हर एक क्षेत्र में भारत के अद्भुत सौंदर्य को हम देख सकते हैं। अद्भुत सुंदरता, मनोहारी सौंदर्य सुंदरता को हम देख सकते हैं। हर जगह यह फैली हुई है। यह पुण्य भूमि है, क्योंकि गंगा यमुना जैसी नदियों के प्रवाहित होने से लोगों की आस्था मजबूत होती है। आस्था ईश्वर में मजबूत होने के कारण लोग पुण्य कर्मों को करते हैं। हमें पुण्य कर्म करने की यह प्रेरणा देती है, इसीलिए यह हमारी पुण्य भूमि है। और गंगा यमुना नदियों जैसी पवित्र नदियों के प्रवाहित होने के कारण यह नदी पुण्य बन जाती है। यह स्वर्ण भूमि है, क्योंकि
भारत की भूमि उपजाऊ है। वह फसलों के रूप में सोना उत्पन्न करती है, जिससे भारत देश समृद्ध होता है। इसीलिए यह स्वर्ण भूमि है। तो इस तरह से इस खंड से हम देखें कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। पहला, भारत को जन्मभूमि और मातृभूमि क्यों कहा गया है? भारत के उत्तर दिशा में क्या स्थित है और उसकी क्या विशेषता है? भारत के दक्षिण में क्या स्थित है और वह किस तरह से गौरवान्वित और क्यों गौरवान्वित महसूस करता है? भारत में कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती है? नदियों के प्रवाहित होने से भारत को क्या क्या लाभ होते हैं? त्रिवेणी का अर्थ क्या होता है? त्रिवेणी का अर्थ होता है तीन नदियों का संगम। तीन नदियों के संगम में गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी नदियां मिली हुई है, जिसमें सरस्वती का विलोप माना जाता है, वह अब दिखाई नहीं देती है। यह इलाहाबाद के प्रयागराज में स्थित है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। तो भारत के पग पग पर क्या है? पुण्य भूमि और स्वर्ण भूमि क्यों कहा गया है? इस तरह से इस खंड से प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा खंड है, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही हो मस्त झाड़ियों में। इस दूसरे खंड में कवि ने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है, जिसमें वह बताते हैं कि भारत वह भूमि है जो प्राकृतिक सुंदरता से भरी हुई है। भारत के हर राज्य, हर क्षेत्र में हम देखेंगे कि प्रकृति मुस्कुरा उठती है। भारत में अनेक पहाड़ पहाड़ियां पाई जाती हैं, पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है और उन पहाड़ पहाड़ियों से छोटे बड़े अनेक झरने गिरते हैं। इन झरनों के गिरने से प्राकृतिक सौंदर्य तो अद्भुत हो ही जाता है, साथ ही साथ आसपास का क्षेत्र भी हरियाली से भर जाता है, नमी से भर जाता है, शीतलता से भर जाता है। छोटे बड़े अनेक वन उपवन पाए जाते हैं, झाड़ियां पाई जाती है, पहाड़ पहाड़ियां हैं, हरियाली है, नमी है, मिट्टी नमी से भरी हुई है, तो निश्चित तौर पे वन उपवन भी पाए जाते हैं। और उन वन उपवनों में कई झाड़ियां होती हैं और उनमें नाना प्रकार की अनेक प्रजातियां चिड़ियों की पाई जाती हैं, जो अपने कलरव से आसपास के वातावरण को गुंजित करती है, मोहक बनाती है, आकर्षक बनाती है। कवि कहते हैं, आम के बागीचे में असंख्य आम की प्रजातियां भारत में पाई जाती है। भारत के हर क्षेत्र में, जैसे आम्रपाली हो गया, दशहरी हो गया, मालदा हो गया, और भी बहुत सारे आम की प्रजातियां हैं जो भारत के अनेक राज्यों में पाई जाती हैं। तो आम के छोटे बड़े अनेक बागीचे पाए जाते हैं। कहते हैं, आम की अमराइयां घनी है, कोयल पुकारती है। आम के असंख्य छोटे बड़े बाग बगीचे पाए जाते हैं, नाना प्रकार के आम की प्रजातियां पाई जाती है। और कोयल जब आम के बौर लगते हैं, आम के फूल खिलते हैं पौधों में, तो कोयल कूक उठती है, कोयल की मीठी आवाज गूंज उठती है, जो हमें वसंत के आगमन की सूचना देती है कि वसंत आ गया है, वसंत ऋतु का आगमन हो गया है। और साथ साथ इस बात की भी सूचना देती है कि आम के पेड़ों पे मंजर लग गए हैं, क्योंकि उसका मादक सुगंध भी हमें आकर्षित करने लगता है। बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। कवि कहते हैं कि मलय पवन जो दक्षिण भारत के मलय पर्वत से चलती है, मलय पर्वत जो है वह चंदन के वृक्षों के लिए प्रसिद्ध होता है। वहाँ चंदन के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। तो कवि कहते हैं कि जब मलय पवन चलती है मलय पर्वत से, तो वह भारत के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरती है, और जिस भी क्षेत्र से वह गुजरती है वहाँ के लोगों के तन मन को संवारती है। तन मन को क्यों संवारती है? क्योंकि चंदन के वृक्ष जो होते हैं, वह उनकी लकड़ियां जो होती है वह सुगंधित होती है, शीतल होती है,
तो उनसे होकर जब हवाएं चलती है तो अपने साथ वही सुगंध और शीतलता लेते हुए चलती है। भारत के जिन जिन क्षेत्रों से वह गुजरती है, भारतवासियों को वह छूती है, उनके तन मन को शीतलता प्रदान करती है। जब मन को शीतलता प्रदान होता है, तन को शीतलता प्रदान होता है, सुगंध मिलता है, तो उस शीतलता से मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा होता है। स्वास्थ्य अच्छा होता है बच्चों, हम जानते हैं कि स्वास्थ्य ही मुख्य धन होता है। तो मनुष्य का स्वास्थ्य जब अच्छा होता है तो मन प्रसन्नचित होता है, उसके सुगंध से मन आह्लादित हो जाता है। तो इस तरह से मलय पवन जब भारत के विभिन्न भागों से गुजरती है तो भारतवासियों को स्वास्थ्य प्रदान करती है, मन को आनंदित करती है, जो उनके जीवन को खुशहाल बनाता है, उनके जीवन को संवारता है। यह धर्म भूमि है। भारत ऐसी भूमि है जो नाना प्रकार के, जो विभिन्न धर्मावलंबियों का निवास स्थान है। यहाँ लोग अपने अपने आस्था से अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, धर्म में जीते हैं और धार्मिकता को बनाए रखते हैं। कर्म भूमि है। हमने यहाँ जन्म लिया है तो हम अपने सारे कर्मों को यहाँ अंजाम देते हैं, उसका फल प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए यह हमारी कर्म भूमि है। इससे महत्वपूर्ण प्रश्न होगा कि धर्म भूमि और कर्म भूमि किसे कहा गया है। भारत की पहाड़ियों से क्या झरते हैं और उससे क्या फायदे होते हैं। भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार कवि ने किया है। कोयल कब और क्यों पुकारती है, कहाँ पुकारती है, उसकी आवाज कहाँ सुनाई देती है, मलय पवन कहाँ से चलती है, वह भारतवासियों के तन मन को कैसे और क्यों संवारती है। इस तरह के नाना प्रश्न इस खंड से पूछे जा सकते हैं। तीसरा खंड है जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता। यहाँ इस खंड में कवि ने आध्यात्मिकता की बात की है कि भारत आध्यात्मिक रूप से भी एक पवित्र और पुण्य भूमि है। यह पवित्र पुण्य भूमि कब कैसे बन जाती है कि इस भूमि पर अनेक पवित्र आत्माओं का जन्म हुआ है, जैसे रघुपति राम, सीता जी, कृष्ण जी और महात्मा बुद्ध जैसे महात्माओं का जन्म हुआ है। कहते हैं जन्मे जहाँ थे रघुपति। रघुपति प्रभु श्री राम को कहा गया है। प्रभु श्री राम को रघुपति रघुकुल में जन्म लेने के लिए कहा गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों? मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने वचन के लिए, अपने मर्यादा, अपने सम्मान को बनाए रखने के लिए, अपने वंश की मर्यादा को बनाए रखने के लिए अनेक त्याग तपस्याएं किए और अपने वचनों को निभाया, विषम परिस्थितियों में भी निभाया, पुत्र धर्म निभाया, राजा का धर्म निभाया। तो इसलिए इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, रघुपति कहा जाता है, क्योंकि रघुकुल में इनका जन्म हुआ था। तो प्रभु श्री राम का जन्म इस भूमि पर हुआ था और साथ ही साथ माता सीता का भी जन्म हुआ था। माता सीता इस भारत भूमि पर जन्म लेकर इसे पवित्र बनाती है और भारतवासियों को, भारत की महिलाओं को भारत की महिलाओं का मार्गदर्शन करती है, उन्हें एक ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए वह प्रेरित करती है जिससे उनका मान सम्मान बना रहता है। सती सीता, क्योंकि माता सीता जो राजकुमारी थी, कभी उन्होंने जीवन में कष्ट नहीं देखा, लेकिन उन्होंने अपने पतिव्रता थी, पति धर्म का पालन करने के लिए निर्दोष होते हुए भी उन्होंने अग्नि परीक्षा दी और प्रभु श्री राम के साथ वे जंगल 14 वर्षों का वनवास भी सहा था। तो उन्होंने भारतीय स्त्रियों को कैसा एक मर्यादित जीवन जीना चाहिए उसका उन्होंने मार्गदर्शन किया, उसको उन्होंने बताया है। प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ। श्री कृष्ण जिन्होंने अर्जुन को कर्म करने का उपदेश दिया। कर्म ही महान होता है, हमें अपने कर्म को करते जाना चाहिए। उन्होंने इस गीता का उपदेश दिया। श्रीमद् भगवत गीता का निर्माण हुआ। इस उपनिषद का निर्माण भगवान कृष्ण के उपदेशों के द्वारा हुआ।
उन्होंने वंशी की तान में, वंशी की धुन में इतनी मधुरता थी, इतना आकर्षण था कि पशु पक्षी मनुष्य सभी खींचे चले आते थे। तो पुनीत गीता, पवित्र गीता का उन्होंने उपदेश दिया, कर्म की उन्होंने प्रेरणा दी। तो श्री कृष्ण जैसे महान आत्मा का, प्रभु का, अवतार का इस पृथ्वी पर जन्म हुआ। गौतम बुद्ध ने जन्म लेकर इस पृथ्वी का, इस भारत भूमि का सुयश बढ़ाया। गौतम बुद्ध जिन्हें सिद्धार्थ कहते हैं, जिन्होंने अपने राजसी सुखों का त्याग किया और तप किया, ज्ञान प्राप्त किया, और उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उन्होंने अहिंसा का, दया का पाठ लोगों को पढ़ाया। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद सिर्फ अपने अंदर तक उस ज्ञान को नहीं रखे, बल्कि उन्होंने पूरे विश्व में उस ज्ञान का प्रचार किया, जग को दिया दिखाए, जग के अंधकार को, जग की अज्ञानता को खत्म किया और दया का पाठ पढ़ाया, उन्हें अहिंसा का पाठ पढ़ाया। और इस तरह से अपने उपदेशों के द्वारा उन्होंने भारत ही नहीं बल्कि भारत के आसपास के देशों में भी अपने इस ज्ञान का प्रचार किया, इस उपदेश का प्रचार किया। उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की और इस बौद्ध धर्म की स्थापना के साथ उन्होंने अपने उपदेशों से लोगों के मन के अंधकार को दूर किया। तो प्रभु श्री राम, माता सीता, श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध जैसे लोगों के जन्म लेने के कारण यह भारत भूमि पवित्र हो गई और इसके कारण भारत का नाम रोशन हुआ, भारत गौरवान्वित हुआ। यह युद्ध भूमि है। भारत ऐसी भूमि है जो अनेक तरह के युद्धों का साक्ष्य देती है। ऐतिहासिक युद्ध, धार्मिक युद्ध, कभी अपने अखंडता की रक्षा के लिए, कभी अपने पवित्रता की रक्षा के लिए, कभी वह धर्म की स्थापना के लिए अनेक युद्धों को लड़ा और इसका वह प्रमाण साक्ष्य बना। तो भारत युद्ध भूमि है जहां अनेक वीरों का जन्म हुआ और अपने अधिकारों के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, सत्य की स्थापना के लिए, अपनी अखंडता के लिए, अपनी रक्षा के लिए समय समय पर युद्ध किया गया। भारत बुद्ध भूमि है क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और अहिंसा और दया का पाठ पूरे दुनिया को पढ़ाया। यह हमारी जन्मभूमि है। यही हमारी माता की तरह देखभाल करती है, हमारा पालन पोषण करती है। यह हमारी मातृभूमि है। तो इस तरह से इस खंड से प्रश्न पूछे जाएंगे कि भारत भूमि पर किन किन लोगों ने जन्म लिया। रघुपति कौन थे? उन्हें रघुपति क्यों कहा जाता है? श्री कृष्ण ने कौन सा उपदेश दिया था? उनके उपदेश कहाँ संकलित हैं? उनकी वंशी की आवाज से कौन आकर्षित होते थे, खींचे चले आते थे? उन्होंने किसे कहा, कौन सा उपदेश दिया था? और गौतम बुद्ध कौन थे? उन्होंने अपने किस धर्म की स्थापना की? उन्होंने गौतम बुद्ध ने क्या संदेश दिया? उनकी क्या शिक्षाएं थी? गौतम बुद्ध के द्वारा भारत को सुयश कैसे प्राप्त हुआ? और जग को दिया दिखाई का क्या मतलब होता है? भारत को युद्ध भूमि और बुद्ध भूमि क्यों कहा जाता है? भारत को किन किन नामों से कवि ने पुकारा है? इस तरह से इससे अनेकानेक प्रश्न पूछे जाएंगे। आप उन पर ध्यान दें। धन्यवाद।